बात करते हैं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की, जिसने महिलाओं को लेकर एक फैसला किया है। इस फैसले में आयोग ने कहा है कि यूपी में ब्यूटी पार्लर, बुटीक, योगा सेंटर और जिम में महिलाओं के लिए पुरुषों को काम पर नहीं लगाया जा सकता है। आयोग ने कहा कि जिम और योगा सेंटर में महिलाओं के लिए महिला इंस्ट्रक्टर होनी चाहिए। इसी तरह बुटीक में महिलाओं के कपड़ों के नाप के लिए और पार्लर में मेकअप करने के लिए ये काम जो है महिलाओं से ही कराना होगा। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि इस फैसले से महिला सुरक्षा भी बढ़ेगी और महिलाओं के लिए नौकरी रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बबीता चौहान ने कहा कि अगर कोई महिला जिम और योगा सेंटर में पुरुष इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना चाहती है तो उसे लिखकर ये देना होगा। उन्होंने बताया कि अभी ये फैसला हुआ ही है, ऐसे में आने वाले समय में इस फैसले को लागू कराने के उपाय किए जाएंगे। बबीता चौहान से बात की हमारे सहयोगी रणवीर ने। महिला आयोग ने महिलाओं के जिम ट्रेनर्स को लेके, बुटीक में काम करने वाले लोगों को लेके कुछ फैसला किया है। फैसला क्या है? देखिए, ऐसा फैसला भी नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जैसे जिम है तो वहाँ ट्रेनर 99% क्या मैं समझती हूँ शायद 100% जिम में जितने ट्रेनर हैं वो सब लड़के काम कर रहे हैं वहाँ, और जिम में जाने वाली 50% महिलाएं भी हैं। तो मेरा मानना है कि जो महिलाएं हैं, जो 50% आबादी है, उसके लिए अगर महिला ट्रेनर वहाँ रखी जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं इस अनुभव के आधार पर भी कह सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी समाज से हूँ, यहीं से आई हूँ। महिलाओं के बीच में मैंने बहुत काम किया है। दूसरा, अभी भी हम जैसे सुनवाई करते हैं और वहाँ सारी चीज़ें आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इनसे कनेक्ट होकर आती हैं हमारे पास। जैसे जिम है या ब्यूटी पार्लर हैं या बुटीक हैं जहाँ महिलाओं के कपड़े सिलाई होते हैं, या जो कोचिंग सेंटर हैं, तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ भी वो अभी पता नहीं क्यों अनदेखा ऐसा हो रहा था कि हम नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन क्राइम की अगर बात की जाए, जब महिलाओं की सुरक्षा की बात है, जब हमारी सरकार भी इतने कॉन्शियस हैं, इतना अवेयर महिलाओं को कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि हम तो महिला आयोग हैं और महिलाएं हैं तो महिलाओं के हित की बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब ट्रेनर अगर जिम में हैं तो अगर लड़कियां रखी जाएंगी तो दो चीज़ होंगी। एक तो जो वहाँ महिलाएं या लड़कियां, बच्चियां जो जिम कर रही हैं वो सुरक्षित होंगी। दूसरा, हमारे यहाँ महिलाओं को काम मिलेगा जो भी, क्योंकि अगर रोज़गार की बात की जाए तो एक ये भी है, क्योंकि आज महिलाएं सारी जगह काम कर रही हैं तो जिम में काम क्यों नहीं कर सकती, मेरा मानना ये है। अब है एक दूसरा है बुटीक पे मोस्टली वही फिर मैं कहूँगी कि 80-90% जो टेलर हैं वो सब जेंट्स हैं और वो मेज़रमेंट भी खुद करते हैं। मेरे पास बहुत सारी शिकायतें ऐसी आती हैं जो बैड टच को लेके होती हैं, तो कई बार महिलाएं घर में नहीं कह पाती हैं, संकोच की वजह से नहीं कह पाती हैं, छोटी बच्चियां वो डर की वजह से नहीं कह पाती हैं, और फिर कहें भी तो किससे कहें, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। क्योंकि वहाँ अगर कपड़े उनको सिलाई करानी है, अगर बच्चियों को कपड़े फ्रॉक सिलवाने हैं या कुछ सिलाने हैं, महिलाओं को अगर ब्लाउज सिलवाने हैं, तो जाना तो वहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उनके कहने के लिए उनकी कोई जगह भी नहीं है। पर मैं चाहती हूँ कि अगर टेलर अच्छे हैं तो वो रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेज़रमेंट की अगर बात आती है तो मेज़रमेंट के लिए वो लड़कियाँ रखें वहाँ पे। इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे? क्योंकि बुटीक गली गली खुले हुए हैं, जिम भी बहुत सारे ऐसे हैं जो गलियों में खुले हैं, लोकल महिलाएं जाती हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर आप कैसे दें? देखिए, हमारे पास साधनों की भी कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि साधन नहीं, अभी हमने आदेश पारित किया है। फिर जगह के जो जिस जगह है वहाँ पे थाने हैं, चौकी है, पुलिस है, सब कुछ है, वो जाएंगी वहाँ वेरिफिकेशन करेंगी। जब हम हर चीज़ का गणना करा लेते हैं तो ये तो एक मोटी सी बात है। कहीं भी अगर बुटीक है तो उसका बोर्ड तो लग ही रहा है, कहीं अगर जिम है तो उसका बोर्ड तो लग ही रहा है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें तो बहुत आसान है। और जहाँ तक अगर अच्छे जिम या अच्छे बुटीक की बात की जाए, जहाँ इस तरह के काम होने की ज़्यादा संभावना है, तो मुझे लगता है कि वो सब रजिस्टर्ड भी होंगे, और नहीं है तो फिर एक सबसे बड़ा क्राइम तो यही है कि वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, आसानी से ही लिस्ट बना ली जाएगी।